ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसा माहौल बन चुका है। इसी बीच खबर आई है कि एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, निशाना बनाया है इजरायली पीएम नेतन्याहू को। इस बात की जानकारी इजरायली मीडिया ने दी है। इसी सब के बीच लोगों के दिलो दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये झगड़ा किस बात का है। मिडल ईस्ट का सुकून चैन कहाँ गायब हो गया है, ये हर व्यक्ति के दिमाग में सवाल बार बार उछल रहा है। ईरान शिया बहुल देश है, जबकि फिलिस्तीन सुन्नी बहुल है, लेकिन दोनों में काफ़ी बनती है। कहा जाता है कि ईरान और फिलिस्तीन की एक जटिल कहानी है जो आसानी से समझी नहीं जा सकती। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा ईरान, इजराइल, लेबनान, सीरिया आदि देशों में अमन चैन क्यों नहीं है। लगातार बमबारी हो रही है, कोई देश किसी पर बम बरसाता है तो कोई किसी पर रॉकेट बरसाता है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के इजराइल अटैक की। आखिर क्यों किया अटैक? दरअसल लेबनान में इजराइल ने वैसे तो कई अटैक किए, पेजर बम से किए, वॉकी टॉकी से किए, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इजराइल की ओर से हर गतिविधि की गई और उसकी गतिविधि पर नज़र रखी ईरान ने। हिजबुल्लाह चीफ शियाओं के रहनुमा मार्गदर्शक के रूप में माने जाते हैं और इजराइल ने उन्हीं पर निशाना साध मार गिराया। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर अटैक किए। इससे पहले भी दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं, लेकिन इजराइल हमेशा अपना कोई नुकसान नहीं होने का दावा करता रहा है। तकनीक में इजराइल बेहद आगे है। दुनिया भर की निगाहें अब इजराइल की प्रतिक्रिया पर लगी हैं कि ईरान ने अटैक किया है तो अब इजराइल उसका जवाब कैसे देता है। बहरहाल इजराइल के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली जैसे देश खड़े हो गए हैं, जबकि ईरान के साथ रूस, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर, यमन आदि देश खड़े नज़र आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। अमेरिका ने इजराइल का साथ देने का ऐलान किया, लेकिन शर्त लगा दी। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कोई अटैक नहीं करेगा। एक्शन का रिएक्शन तो चल ही रहा है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि इसके क्या परिणाम होने वाले हैं और कितने भयानक होंगे। दुनिया भर में तनाव तो होगा ही, लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की कीमतें बढ़ जाएंगी। भारत पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ईरान से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल आयात करता है, यानी ईरान से ही भारत क्रूड ऑयल खरीदता है। वैसे तो सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान करने वाले इसे उसी चश्मे से देखते हैं, लेकिन उनको वो चश्मा उतार कर देखना चाहिए। वैसे तो भारत का इस जंग से कोई लेना देना नहीं। ईरान से भारत सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल आयात कर रहा है। यदि इजराइल ने ईरान के ऑयल फील्ड को निशाना बनाया तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें भारत में कम होने की बजाय बढ़ती दिखाई देंगी। बताते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की कहानी वैसे तो जटिल है, लेकिन इसे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल दोनों देशों के
धार्मिक, राजनीतिक, भू राजनीतिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोनों देश इस्लामिक क्रांति, ज़ायनोवाद, पश्चिमी शक्तियों का विरोध करते हैं। ज़ायनोवाद मतलब ज्यूज़, इजरायली लोगों का विरोध होता है। इस सब के बीच एक ही पैरामीटर दोनों देश देखते हैं, लेकिन यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है, शिया सुन्नी आखिर अलग अलग क्यों हुए और दोनों में क्या अंतर माना जाता है। दरअसल शिया सुन्नी मुसलमान उस वक्त बने जब पैगंबर मोहम्मद की मौत हुई और बात आई पैगंबर का नेतृत्व कौन करेगा। सुन्नी चाहते थे कि इसका चुनाव हो, लेकिन शिया चाहते थे कि उनके ही परिवार में से किसी को चुन लिया जाए। बहरहाल सहमति नहीं बन पाई। शिया सुन्नी दो सेट बन गए। यही कारण रहा कि एक धड़ा सुन्नी तो दूसरा धड़ा शिया के रूप में जाना जाने लगा। दरअसल सुन्नी उन लोगों को कहा जाता है जो अहले सुन्नत यानी पैगंबर की सुन्नत से बने हैं। पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी का चयन खुद लोगों को करना था, लेकिन सुन्नी चाहते थे कि वे किसी खलीफा को बागडोर दे दें। तभी अबू बकर को पहला खलीफा यानी राजनीतिक और धार्मिक नेता मान लिया गया। सुन्नी इस्लामी कानूनों और परंपराओं को मानते हैं जो कुरान और हदीस में बातों पर अमल करते हैं। अब बात करते हैं हम शियाओं की। शिया का मतलब शिया ए अली, पैगंबर के परिवार के सदस्य, चचेरे भाई, दामाद और अली को पहला खलीफा मानते हैं। इमाम का पद बहुत ऊंचा होता है। पैगंबर के परिवार से ही इमाम चुना जाना चाहिए, उसे कहते हैं अहले बैत। शिया मानते हैं कि इमाम अल्लाह द्वारा चुने गए होते हैं और वे इस्लाम के सच्चे मार्गदर्शक हैं। अली को पहला इमाम माना जाता है और उनके वंशजों को इमामत की ये परंपरा जारी रखने वाला माना गया है। खैर, ये सब इसलिए बताया कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाए। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए अभी से माफ़ी, लेकिन जितना भी मैं खोज पाया वो सब आपको बता दिया। लगातार ईरान और इज़राइल के बीच जंग के हालात बनते जा रहे हैं। अब दुनिया की निगाहें इज़राइल की ओर टिकी हैं कि इज़राइल कैसे जवाब देता है। इज़राइल तकनीक के मामले में बेहद आगे है, इसलिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के साथ साझा कर मिसाइलों को इज़राइल रोक पाने में सफल हो रहा है। चाहे कितना भी इज़राइल में नुकसान हुआ हो, लेकिन इज़राइल कभी बताता ही नहीं। लेकिन भारतीय लोगों के लिए इज़राइल एक मेन मुद्दा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग इज़राइल नौकरी करने गए हैं, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश से। इज़राइल में उनके परिवार वाले उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं उनके अपनों को कुछ हो ना जाए। खैर, बमबारी दोनों तरफ से की जा रही है, अटैक हो रहा है, रॉकेट ऐसे बरसाए जा रहे हैं जैसे दिवाली के पटाखे। इस सब का असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। पर्यावरण के बारे में अगली वीडियो में मैं बात करूंगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।